हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। क्या हाल है आप लोगों के? वेयर आई बीन फॉर द लास्ट 2 वीक्स? या मतलब everything going on with my health. I'll address it in the end of the video. Till then, let's get down to business and start our session, which is long overdue. तो पहली स्टोरी आज की हमारी आती है मिस डी से, जो कहती हैं कि ये एक रेंटेड हाउस में जब रहती थी तो 7-8 बजे का टाइम था। यूजुअली बिजली गई हुई होती थी इस टाइम पे। तो कहती हैं कि इनकी खालाएं वगैरह आई हुई थी और ये सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। तो ड्राइंग रूम के अंदर जब बैठे हुए थे तो बिजली भी नहीं थी, तो इनको कहा गया कि आप चाय का इंतज़ाम करिए और बना के लाइए। तो ये जब किचन गई तो किचन के बिल्कुल साथ में ही टीवी लाउंज था। तो ये वहाँ जब एंटर हुई तो ऑल वाज गुड। तो मतलब वही चाय वाय चढ़ाई और वापस जाके बैठ गई। और फिर जब वो टाइम आया कि जाके चाय बनाना बनाने का, तो शी वेंट। तो उन्होंने जब देखा तो बिजली हालांकि जब नहीं के नहीं थी, टीवी ऑन था। और मतलब ये सिलसिला चल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि ये कैसे ऑन हो गया, और तो रिमोट उठा के उसको बंद करने की कोशिश की तो गलती से इनसे वॉल्यूम का बटन दब गया, जो कि शायद फुल पे था। अब इनको बड़ी हैरत हुई क्योंकि कोई न्यूज़ चैनल लगा हुआ था और उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन बाय द टाइम वो रियलाइज उन्होंने किया कि मतलब आवाज़ नहीं आ रही, तो चैनल्स जो थे वो स्विच हो चुके थे, जो कि मैनुअली जिस तरह कोई जाके टीवी पे बटन दबा के कर लेता है, वैसे किसी ने स्विच कर लिए। तो इन्होंने जल्दी से रिमोट से टीवी बंद किया और फेंक के भाग गई, क्योंकि अपेरेंटली कुछ वहाँ चल रहा था जो इनको समझ में नहीं आया और ना दिखा। तो कहती ये हैं कि चाय वाय तो जल के सत्यानाश हो गई और इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मिली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं हम फहद साहब की, हु इज़ ऑल्सो नोन एज गूगलूज ऑन इंस्टा एंड अदर प्लेसेस। तो बेसिकली ये इज़ एन अमेरिकन सिटीजन, और वहाँ की स्टोरी ये बता रहे हैं फहद साहब कि ये जो थे फोर्थ ऑफ जुलाई की छुट्टियों के लिए लेके अपनी फैमिली को लेके निकले हुए थे। डिज्नी रिजॉर्ट था कोई वहाँ। तो इट वाज अ 7 डे प्लान। तो ड्यू टू सम स्केजुलिंग एरर या कोई ट्रैवल एजेंट के बुकिंग इश्यूज की वजह से 5 दिन के बाद इनकी बुकिंग जो थी वहाँ की, अ, मतलब जो स्टे था वो कैंसिल हो गया। अब 5 दिन से ये वहाँ रुके हुए थे, लेकिन अब 2 दिन मतलब इनको फारिग कर दिया गया। मतलब ऐसा हो गया कि अब ही इज़ विदाउट अ रूम। अब ये फैमिली के साथ थे और मतलब ये बात के फौरन कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। बीवी बच्चे के साथ कोई सड़क पे तो नहीं सोएगा, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने फौरन तलाश करने के लिए एक ऐप इस्तेमाल की और Booking.com या इस तरह की ऐप के थ्रू इन्होंने एक जल्दी से एक जगह पकड़ी। एक मोटेल था और फौरन अरेंजमेंट किया। अब 2 दिन की छुट्टी के रह गए थे, कुछ का खास वो मोटेल का काम नहीं था, बस सोने के लिए जगह चाहिए थी और सामान रखने के लिए। तो ये कहते हैं कि जी बड़े सुकून के साथ फिर रिलीफ हुआ कि एक जगह मिल गई। और ये जब वहाँ गए तो ये जगह जो थी ये इनको ब्रॉन्सन मेमोरियल हाईवे के पास, ब्रॉन्सन मेमोरियल हाईवे के पास मिली थी। तो जब इस मोटेल पहुंचे ये, तो सब कुछ हुआ पेमेंट वेमेंट करके। जब उस कॉरिडोर में एंटर हुए, मतलब जहाँ पे अगर आपने फिल्मों में देखा हो, लंबी पतला सा कॉरिडोर होता है, उसमें लाइन से कमरे बने हुए होते हैं, दरवाजे। तो ये वहाँ जब चलने लगे तो एक मैक्सिकन या मैक्सिकन टाइप कोई बंदा दूर से इनकी बेगम को आता हुआ नजर आया। अब अजीब उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक थी कि मतलब वो कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहरहाल
ये अपना चलते हुए आगे जा रहे थे, तो फिर अब उस पतले कॉरिडोर में जहाँ पे मतलब कोई मुड़ने की जगह भी नहीं थी, तो विद इन उस इनको क्रॉस किए हुए 5 सेकंड्स के बाद वो बंदा गायब हो गया। अब सब ने विटनेस किया, लेकिन इस चीज को जनरली इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कोई दरवाजा खुला हो, अंदर घुस गया हो या वट एवर। तो जैसे ही ये लोग रूम में एंटर हुए तो इनकी वाइफ ने इनको कहा कि ये होटल बहुत भारी है और हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए फौरन। तो इन्होंने कहा, फहद साहब ने अपनी वाइफ से, कि ये हम पेमेंट कर चुके हैं और आप मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से हम बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे वहाँ से फारे हुए थे, उसके बाद ये गनीमत है कि ये होटल मिला, और अब जो पेमेंट हो चुकी है इट्स नॉन रिफंडेबल। तो हमने तो यहाँ सिर्फ रात गुजारनी है, और ये बाकी सब चीज़ें ये वहम है और इतना इस पर सोचना नहीं चाहिए। तो ये कह के वो रात फिर गुजारी गई, जिसमें ये कहते हैं कि ये तो थके आ रहे थे तो आराम से सो गए इनकी वाइफ, लेकिन बहुत मुश्किलात हुई सोने में और काफ़ी मुश्किल से रात गुजरी उनकी। अब कहते हैं नेक्स्ट डे पूरा दिन बाहर काट के घूम फिर के और सब कुछ करके जब ये वापस आए तो सिर्फ रात को सोना था और उसके बाद सुबह चले आना था। तो सिमिलर ईरी फीलिंग थी, लेकिन बात ये थी कि इट वाज द लास्ट नाइट और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब दो बकौल इनके कि एक दो क्वीन साइज बेड्स थे, उस पे एक तरफ मतलब बच्चे इनके बच्चे सो रहे थे, एक तरफ ये लोग। तो उसके बीच में एक नाइट स्टैंड था, जिसपे बहुत ही पुराना वाज या लैंप लैंप नुमा वाज रखा हुआ था, जो काफी भारी था, बकौल इनके 7-8 किलो का के करीब का। तो वो रखा हुआ था उस नाइट स्टैंड पे। तो इनकी बेटी की चीजें भी रखी हुई थी, उसका मतलब फोन, आईपैड वगैरह वगैरह, और मतलब ग्लास, घड़ी वगैरह। तो अब रात को तो ये बस इस नियत से आए थे कि बस अब सोना है और सुबह निकलना है। तो कहते ही हैं कि भाई सामान रखा और ऐसे आग लगी जैसे कि मतलब सेकंड्स में, क्योंकि इतना बाहर पूरा दिन घूम के गुजारा था। तो एकदम से 3 बजे एक धड़ाम की आवाज से, मतलब चीज टूटने की आवाज से सबकी आंख खुली। तो देखा कि वो जो लैंप था, बड़ा सा, भारी सा, वो जमीन पे बिल्कुल किरची किरची हो चुका है। और ऐसे मतलब कि एक बंदा सोचता है ना कि सोते में हाथ लग गया तो वो चीज गिर गई। तो उनकी बेटी की चीजें जो रखी हुई थी स्टैंड पे, उसके पीछे वाज था, तो वो सारी चीजें बिल्कुल इंटैक्ट रखी हुई, स्टैंड अपनी जगह रखा हुआ, वाज नीचे टूट के गिरा हुआ, जैसे किसी ने उठा के यूं मारा हो नीचे, क्योंकि बाकी चीजें बिल्कुल सलामत थी। ये देख के तो सब डर गए, लेकिन बहरहाल जैसे तैसे करके इनकी जैसे वाइफ ने रात भर आयतों की तिलावत की और सब कुछ करके रात गुजारी, क्योंकि इनकी जो बच्ची थी वो जाहिर सी बात है वो इतनी छोटी थी, और इतनी मतलब बकौल इनके के डेलिकेट है कि वो तो ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी भारी चीज ऐसे उठा के सोते में से उठा के फेंक देगी। तो इट मेड नो सेंस। अब सुबह हुई, ये लोग फिर निकले और जाके सीधा काउंटर पे बताया, क्योंकि ऑब्वियसली होटल्स और ये इस तरह की चीज़ों के बारे में आप तो समझ सकते हैं, और ख़ासकर अमेरिकन मोटेल्स तो बहुत ज़्यादा इस मामले में लीचड़ कह लें होते हैं कि नहीं, जो अगर आपने नुकसान पहुंचा दी, भले एक्सीडेंट है, तो यू हैव टू पे फॉर इट। तो ऐसे मौके को ये हो छोड़ता भी नहीं है होटल वाला। तो ये इन्होंने खुद से जाके बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो उसकी जो कॉस्ट थी आप बता दें और हमसे पैसे ले लें। लेकिन अमेजिंगली उस काउंटर पे जो औरत बैठी थी उसने इनको सिर्फ इनकी सुनी कहानी और बहुत ज़्यादा बड़ी एक स्माइल दी और इनको कहा कि सिर्फ हमें booking.com पे अच्छी रेटिंग दे दिएगा, जैसे कि शी न्यू कि उस कमरे में कोई प्रॉब्लम थी। तो थैंक यू फहद भाई फॉर सेंडिंग दिस इन। अब आगे हम बात करते हैं हमारे दोस्त असद साहब की, उर्फ
राजा जी। तो हमारे दोस्त कहते हैं, जो गुजरात से पाकिस्तान से लिखते हैं, और ये बता रहे हैं कि अपने वो उसी फार्म हाउस के इलाके की, जिसके बराबर में एक बड़ा कब्रिस्तान है। अब ये कहते हैं कि एक कहानी हम उनकी पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन ये अब बता रहे हैं तरावियों के दिनों की बात, कि करीब में एक मस्जिद थी, वहाँ इनके दो दोस्त जो थे वो तरावी पढ़ने गए हुए थे। तो बीच तरावी में दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि तरावी का टुल्ला मार के बीच में से ये निकल जाएंगे उस कब्रिस्तान वाली सड़क पर, क्योंकि एक तो इनकी एंट्रेंस इनके घर की तरफ की फार्म लैंड की एंट्रेंस थी असद साहब की, और दूसरी के उस सड़क पे और कोई जाता नहीं है। तो मौका भी ऐसा कि तरावियां सब पढ़ रहे हैं, तो ये आराम से सूटा ही लगाएंगे वहां जाके और वापस आ जाएंगे। तो बकौल इनके कि ये दोनों चल पड़े उधर, और थोड़ा आगे जाके कब्रिस्तान जहाँ बराबर में चल पड़ा, तो वहां जाके इन्हीं ने सिगरेटें जलाई, और जब पीना है शुरू की तो नोटिस इन्हीं ने किया कि थोड़ा सा फासले पे एक घने दरख्त के नीचे कोई सफेद सी चीज है। तो अब ये अपना चलते हुए जा रहे हैं सिगरेट पीते हुए, तो उन्होंने नोटिस किया कि वो सफेद सी चीज जो है वो एक घोड़ा की शेप की है। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखा कि घोड़ा तो है, लेकिन उसके पैर अजीब टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए और जले हुए हैं, और उसका मुंह भी कुछ अजीब सा जला सा खराब सा हुआ है, और कुछ परनुमा चीजें उसके पीछे निकली हुई हैं। अब ये देखने के बाद तो ये सिगरेटें फेंक के भाग गए वहां से, लेकिन मामला एक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जब ये लोग रात को सोए तो इनके ख्वाब में वो चीज़ आई, और उसने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम भाग गए, वरना हमारा इरादा नहीं था कि तुम्हें इतनी आसानी से जाने दें। तो क्या कहते हैं, बचत हो गई इनकी। और इसी बात पे असद साहब हमें बताते हैं कि ये जो एरिया है इन जनरल दिन में तो बहुत अच्छा है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 दफ़ा गुजर जाए, लेकिन रात में ऐसा बहुत कम होता है कि सन्नाटे में सब आप जाएं तो वहाँ आपके साथ कुछ हो ना। और अक्सर क्योंकि इनकी ज़मीनें इनके बराबर में, तो ये कहते हैं कि अक्सर ओकेजन ये हुआ है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ हुआ है, जैसे कि इनकी पिछली स्टोरी में मैंने बताया था। और फिर ये जैसे ये अभी बता रहे हैं कि गाड़ी मतलब की आवाज़ आई, क्योंकि पार्किंग उस तरफ है एंट्रेंस के पास। तो देखने गए तो देखा नहीं कि गाड़ी रिवर्स हो रही है, रिवर्स में वो जा रही है दरवाजे की तरफ जो कि बंद है, और बस उस तरफ बजाय हिट करने के बस गायब हो गई। तो इनसे इन खेलने के लिए, उनको डराने के लिए ऐसी चीज़ें होती रहती हैं रात के पहर। तो बाकी फिर आप सोच सकते हैं कि वो पैदल घूमने वाले के साथ क्या होता होगा। तो थैंक यू असद फॉर राइटिंग दिस इन। और अब आगे बात करते हैं हम जनाब मायरा साहिबा की। मायरा साहिबा आप लिखती हैं, पहली दफ़ा लिखती हैं, और कहती हैं कि उनके पास बड़ी स्टोरी है, तो मैं आई विल बी वेटिंग फॉर दो स्टोरीज, क्योंकि आई विल गेट टू दैट पॉइंट एज वेल इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो खैर, ये कहती हैं कि इनके एक बेसिकली लाहौर से इनका ताल्लुक है। इनके एक दोस्त हैं जो कि वेलेंसिया नाम के इलाके से 5-6 साल पहले की पुरानी बात ही बता रही हैं कि जब गुजर रहे थे तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सन्नाटा एरिया था, और मेन रोड पे लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, ऐसी थी कि रोशनी का एक स्पेल आता था, फिर अंधेरा हो जाता था, फिर रोशनी, फिर अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। तो इस तरीके से लाइट्स लगी हुई थी, और ये रात के कोई 2:30-3 बजे के स्पेल पे मोटरसाइकिल पे वहां से गुजर रहे थे सर। तो ये कहते हैं कि जैसे ही वो उस एम्प्टी पैच पे जहाँ से लाइटें लगी हुई थी एंटर हुए, तो ये आराम से अपने मज़े से जा रहे हैं। तो जैसे ही पहली लाइट की समझ लें रोशनी में से ये बाहर निकले, अंधेरे पैच में आए, तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में इस रोड के साथ में बच्चे ही बच्चे खड़े हैं, और वो इनके साथ दौड़ना शुरू हो गए।
अब ये दौड़ते हुए नहीं है, उनको देख के परेशान, अब सोच रहे हैं ये क्या ड्रामा है, कि फिर लाइट आ गई दोबारा और स्ट्रीट लाइट पड़ने लगी तो वो बच्चे एकदम से गायब हो गए। ये जा रहे हैं सीधा साइड पे हैरत से देखते हुए कि थोड़ा सा आगे गए तो देखा जैसे ही रोशनी खत्म हुई तो वो फिर बच्चे नजर आना शुरू हो गए, इनके साथ साथ भाग रहे हैं। अब इनको अंदाजा हो गया ये नॉर्मल बच्चे तो नहीं है, और उन्होंने स्पीड देना शुरू की और उस एरिया से, मतलब जितना भागते रहे नोटिस करते रहे कि जहाँ जहाँ वो ये रोड चलता जा रहा है ये साथ साथ भागते जा रहे हैं कि ये, बस समझ ले आंख बंद करके इनने स्पीड मारी और फिर अपने घर पहुंचे। घर पहुंच के एज यूजुअल तबीयत खराब हुई, बीमार पड़ गए, लेकिन ये एक ऐसा वाकया जो कि वो फिर भुलाए ना भूले भारत। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दीज इन, और लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ स्टोरी। पांचवी स्टोरी हमारी दोस्त फ्रॉम इंडिया लिखती हैं, नीलम साहिबा। और इन्होंने काफ़ी मुझे स्टोरीज भेजी हुई हैं, तो इन कंटिन्यूएशन जो बनती हैं तो वो फिर मैं इकट्ठा ही एक दफ़ा सुनाऊंगा ताकि वो एक अच्छा कंटिन्यूएशन रहे। तो एनी हाउ, इनकी जो स्टोरी है 2003 और 2 और 3 के दरमियान के पैच की है, जब इनके फादर को की शिफ्टिंग हुई, पोस्टिंग हुई थी दिल्ली में। तो जिस घर में ये मूव इन हुए थे उसके पास इनकी एक मेरे ख्याल है फादर की कोई कज़न भी रहती थी, जिनको जिनके हस्बैंड को ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बिकॉज वो थोड़े से बातें ऐसी करते थे कि मतलब लुक डाउन करने वाली कॉन्डरसेंडिंग बातें करते थे। तो कुछ हफ्ते ही गुजरे थे इनके यहाँ पे रहते हुए कि अजीब गरीब हरकतें शुरू हो गई घर में। चीज़ों का मिसप्लेसमेंट, बीमारी, लड़ाइयाँ, एक्सीडेंट्स, और टिपिकल जो अफेक्टी और घरानों की प्रॉब्लम्स होते हैं वो। अब मेनली जो विक्टिम था इन चीज़ों का वो इनकी वालदा जो थी वो होने लगी। उनको कहीं ना कहीं चोट या एक्सीडेंट हो जाता था, और उसके अलावा मुस्तकिल उनके सर में एक दर्द रहता था, और कभी कभी ऐसा वो अटैक के सूरत में आता था कि उनका बस नहीं चल रहा होता था कि वो दीवार मार ले अपने आप को, कुछ कर ले जस्ट टू स्टॉप दैट हेडेक। हर किस्म की दवाइयाँ और चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन द पेन वाज सो इंटेंस कि एक टाइम ऐसा आया कि इनका तो दिल चाह रहा था कि अपने आप को ही मार ले। लेकिन ये पार्ट इन जिस पार्सल था ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग। मिसाल है कि एक दिन ये नीचे से ऊपर आनी थी तो एक टॉय हेलीकॉप्टर पड़ा जो था वो सीढ़ियों में पड़ा हुआ था आउट ऑफ नोवेयर, और वो उनकी एड़ी में घुस गया और हड्डी तक चला गया, जिसकी वजह से कई महीनों तक पैर में ऐसी तकलीफ कि बर्दाश्त से बाहर। और इसके अलावा मतलब जबान के नीचे अल्सर्स हो जाना फॉर नो रीज़न एट ऑल, बड़े मसाइल इनके साथ पेश आ रहे थे। अब ये तो हाल हो चुका था कि क्या कहते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए थे, तकलीफ इतनी बेजा और इतनी बेइंतहा हो चुकी थी। अब एक दिन ये सो के उठी तो इन्होंने देखा कि इनके पैर की छोटी उंगली पे एक खून का टीका लगा है। अब उसको देख के इनको हैरत हुई और इन्होंने सोचा कि शायद कोई मच्छर मतलब मर गया हो या कुछ हो जाता है ना वो, तो उसका स्टेन है। तो जब हमने दूसरे पैर को नोट किया तो उसके ऊपर भी एक टीका लगा हुआ था छोटी उंगली पे पैर की। अब हैरान हूं कि ये क्या हुआ। तो उस हैरत के अंदर जब उन्होंने अपने शोहर के पैरों को देखा तो उनके भी सिमिलर टीके लगे हुए थे, और जब इन नीलम के बेडरूम में जाके देखा तो उनके भी बेड के एतराफ में ऐसे टीके लगे हुए थे। अब ये तो मतलब एक अलार्मिंग सी बात हो गई कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है जहां ऐसा हो रहा है। तो अब इस
हरकत के कुछ दिन के बाद क्या कहते हैं, ये हुआ कि इनकी छत पर चाय की पत्ती बिखरी हुई मिलती, कभी दाल बिखरी हुई मिलती, इस तरह की चीज़ें बिखरी हुई मिलती, अनाज। और समझ में ना आए कि छत पे कौन गया था, फेंक क्या है, जबकि सब नीचे, मतलब नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। अब वक्त गुजरता गया कि एक दिन क्या हुआ कि इनके फादर की एक नई कमीज थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो उसको धो के ऊपर छत पे फैलाया गया अलगनी पे। तो जब उतारने के लिए गई ये, तो देखा कि उसके ऊपर, उसकी जेब पर 7 स्लैशेस पड़े हुए थे, मतलब कट पड़े हुए थे 7। और ऐसे कट के, मतलब लग रहा था किसी ने बड़ी नफासत से कैंची से छुरी से काटे, मुझे मारे। ये लाके जब नीचे दिखाया गया तो मतलब शाम के टाइम ये ऊपर से लेके आई नीचे, तो बड़ी हैरत हुई और ये सारी बातें, तस्करा चढ़ा। तो फिर ये बात हुई कि अब ये कमीज बेकार है, इसको फेंक दो। इन्होंने कहा कि अब अंधेरा हो गया, अगले दिन सुबह फेंक देंगे भाई इसको। और सुबह जब फेंकने के लिए जिधर वो रखी गई थी वहां से उठाने की बारी आई, तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। अब ये बात हुई कि एक, मतलब ये एक अजीब सी बात हुई कि ये क्या हुआ। और उसके ही कुछ दिन के बाद फिर जनाब अली, घर के अंदर फुटप्रिंट्स मिले खून के, कि छोटे बच्चे जैसे ने पैर जो है खून में डुबोया और पैदल घर में कहीं चलाओ, तो ऐसे ब्लडी फुटप्रिंट्स मिले। उसके बाद तो क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि दिस इज नॉट नॉर्मल। इस जो भी हो रहा है ये सीधा, मतलब कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसको आप वहम नहीं कह सकते, ये जो हो रहा है वो हो रहा है। तो जनाब इनके फादर ने फिर इनकी नीलम साहिबा की खाला से इस बात का तस्करा किया, तो उन्होंने एक खानदानी, समझ लें एक मंदिर जो है इनका, उसके बारे में बताया, जहाँ से ये पहले भी मतलब फायदा हासिल कर चुके। तो ये वहाँ गए, वहाँ पे बात हुई, वहाँ वालों ने कहा कि उनको लेके आप आ जाएं तो हम देख लेंगे। तो जब जाने की बात हो, कोई मसला हो जाए, कोई बीमार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हमेशा वो जो अपॉइंटमेंट या जाने का होता, वो कभी प्लान पूरा नहीं होता। फिर एक दिन इनके वालिद ने झूठ बोल के कि हम जो है इनकी बड़ी बहन या किसी के पास जा रहे हैं, इनको लेके घर से निकल पड़े। अब जब घर से लेके निकले तो वहां पहुंच गए मंदिर पे। तो जब वहां पहुंचे तो ये इन्होंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां कोई पूजा चल रही थी और वहां अंदर ना जाने पाए, जाने की कोशिश करे। बहरहाल ये इनको खींचतान के अंदर लेके गए, तो वहां के एक पुजारी ने आके इनके हाथ, सर पे हाथ रखा सीधा सीधा, और बगैर कोई बात हुए हुए उसने कहा कि तुमने, हमने तुम्हें कब से बुलाया हुआ और तुम कभी कोई बहाना करते हो, कभी कोई बहाना करते हो यहाँ आने से, ना आने की कोशिश में। तो उनकी वालदा ने रोना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि मुझे मारना नहीं, मैं चली जाऊंगी, और इस तरह की बातें शुरू। उनके वालिद साहब हैरत में रह गए कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल वहाँ के जो एक सीनियर, क्या कहते हैं, पंडित या पुजारी थे, उनसे फिर ये बात हुई। तो उन्होंने कहा कि एक 7 दिन का अमल बताया गया कि ये, क्या कहते हैं, आप करना शुरू करें। और वो तो अच्छा हो गया कि आप आ गए, कि अभी तो आपको खून के प्रिंट्स मिले थे, तो अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी था, कुछ ना कुछ होता, खून के लो, खून अभी मिला था, अभी कुछ गोश्त के लोथड़े भी मिलते और पता नहीं क्या क्या होते वाला था, तो आप बच गए। बहरहाल वो अमल इन्होंने जब शुरू किया तो 5वें दिन की वालदा, वैसे तो नॉर्मल चल रही थी,
एकदम से फिर रोने लगी सर के दर्द से, और एकदम से उठ के कहती हैं उनके फादर को कि भैया XYZ लोकेशन पे आपकी कमीज पड़ी है, उसको निकाल के छत पे जाके जला दें। हैरान हैरान हो गए कि पूरे घर को एक चीज छांटने के बाद वो उसी लोकेशन की बात कर रही हैं जहाँ 6 दफा या 70 दफा वे देख चुके। और फिर ये वो गए ने निकाला तो वाकई वो कमीज वहां पड़ी थी। वो कमीज जैसे ही छत पे जाके जलाई तो इनकी वालदा बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये फिर तय हुआ कि वहाँ बेसिकली कुछ था, या फिर शायद कुछ करवाया गया था। तो एनी हाउ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, और हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त रहीम साहब की, जो कि इस दफ़ा अपनी स्टोरी भेज रहे हैं अपने कुछ दोस्तों की, जो कि मतलब बाहर से हैं, उनका ताल्लुक है। तो फैज़ान की स्टोरी पहले मैं शेयर कर रहा हूँ फ्रॉम लंदन। तो स्टोरी ये है कि ब्रेक्सिट से पहले बड़ा आसान था। तो मतलब यूके अगर नेशनल है, आप गाड़ी ली और बाय रोड आप या तो आयरलैंड के थ्रू या किसी और रास्ते के थ्रू आप यूरोप में घुस गए, फ्रांस के से या किसी और जगह से, और आराम से घूम फिर के छुट्टी मना के वापस आ गए। और इसी तरह वाइस वर्सा लोग भी आ जाते थे, चले जाते थे। अब ये कहते हैं इसी तरह एक टूर पे ये और उनके एक दोस्त निकल पड़े। अब ये घूम फिर के मतलब कंट्री साइड्स देख रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, और एक जबरदस्त ट्रिप चल रहा है कि एक, मतलब समझ लें एक स्टूडेंट ट्रिप कह लें या यूलो ट्रिप कह लें। निकल पड़े थे कि अब ये यूरोप और इन सारे एरियाज में तो बारिश का तो कोई हिसाब नहीं है, कभी भी हो जाती है। अ, ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप बोलें कि ना हो। तो रात के अंदर ये एक ऐसे पैच से गुजर रहे थे जो बड़ा रिमोट था, जहाँ पे आबादी नहीं थी, बड़ा खूबसूरत हिली एरिया। और क्या कहते हैं, बारिश धुआंधार किस्म की शुरू हो गई, और इन्होंने नोटिस किया कि फोन के सिग्नल शायद सही नहीं आ रहे, और पेट्रोल भी अब कम रह गया है। परेशानी शुरू हुई कि यार ये तो मसला हो जाएगा अगर हम कहीं इस वक्त फंस गए, ये मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ नोवेयर, रुकने की भी कोई जगह नहीं है, क्या करेंगे। तो ऐसे में इनको एक बहुत धीमी सी रोशनी नजर आई, रोड से थोड़ा सा हट के। तो ये जब उस तरफ जाने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि एक बहुत छोटा सा कॉटेज है, जो थोड़ा सा एक हिल के ऊपर बना हुआ है। तो अब रोड के ऊपर गाड़ी लगाई, और फैसला ये हुआ कि इनसे मदद मांगते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि इनके यहाँ रोका जाए या रात गुजारी जाए, क्योंकि इतने अंधेरे में हम कहाँ तक जाएंगे हमें तो पता ही नहीं है आगे आबादी कहाँ है, और सिग्नल भी नहीं आ रहे सही। तो एक दोस्त ने फैसला किया कि भाई तुमने जाना है तुम जाओ, मैं गाड़ी के अंदर ही सो रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी ही हमारा इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, और इसके बगैर तो फंस जाएंगे अगर कुछ हो गया इसको, या कोई टो करके ले गया या इस तरह का कुछ हो गया। तो लॉजिकल सी बात थी। तो ये अब ऊपर चढ़ के गए तो बहुत ही मतलब अंधेरा गुप्त हिसाब था, बारिश जो थी वो थोड़ी रुकी हुई थी शायद। तो इन्हें देखा कि एक बहुत पुराने ज़माने का कॉटेज है छोटा सा, उसका दरवाज़ा है, और उसके अंदर से खिड़की है किसी चीज़ से, बहुत हल्की सी धीमी सी रोशनी बाहर आ रही है, जैसे किसी ने आग लगाई हो। जैसे इन्होंने उस जगह को अप्रोच किया तो एक बड़े मियाँ बाहर आ गए। जब बड़े मियाँ बड़े काइंड से, और उन्होंने उनको देखते ही बोला, मुझे पता है तुम क्यों आए हो, और
इस रूट पे अक्सर लोग जो हैं वो रात में परेशान हो जाते हैं, और इस तरह की बात की और बड़ा वेलकमिंग टोन में बताया कि यू आर नॉट द फर्स्ट, और लोग आते जाते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, या गाड़ी में कोई मसला तो रात रुकने के लिए, ताकि कुछ दिन में कुछ समझ में आए, क्योंकि हिली सा एरिया है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो ट्रैवल करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब रोशनी हो, ताकि अगर किसी से लिफ्ट या कोई ज़रूरत मांगनी हो तो यहाँ तो बड़े अरसे में ही गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो उसके लिए रोशनी होना ज़रूरी है। तो वो बड़े खुश हुए सुन के, और फिर पूरी बात हुई, तो उन्होंने इनविटेशन दी कि वो अपने दोस्त को बुला लो, तो उसने बोला नहीं, वो गाड़ी में सोई हो, सो रहा है। तो उन्होंने बोला अंदर आ जाओ। तो वो अंदर गए तो देखा कि भाई वो एक बहुत ही छोटी सी सेटिंग में एक तरफ फायर प्लेस में आग लगी हुई, उसी की रोशनी है, बाकी कुछ भी नहीं, और सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ऊपर अंधेरा सा हुआ हुआ है, और इस तरह की सेटिंग। उन्होंने बोला कि भाई तुम ये सामने काउच है, उस पर लेट जाओ, और अगर रात गुजारनी है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं जा रहा हूँ ऊपर अपने बेडरूम में सोने। और सामने टेबल पे चाय या पता नहीं कुछ कॉफ़ी इन्होंने कहा कि वो रखी हुई है, तो अगर पीनी है तो पी लेना, बोल के वो हेल्प योर सेल्फ करके वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गए। अब ये उठे बगैर देखे, इन्होंने वो कप उठा के घूंट लिया, रखा, और कह रहे हैं वैसी नींद की एक ऐसी अजीब सी हालत हो रही थी, वशी हो रही थी। ये वहाँ लेट गए काउच के ऊपर, और उस जलती हुई धीमी सी आग को देखते देखते इनकी आंख लग गई। कहते जब आंख खुली तो ये एक खंडर में बेसिकली लेटे हुए थे, और हालात ये थी कि मतलब एक तरफ से छत नहीं थी, और जहाँ से सीढ़ी ऊपर जा रही थी ऊपर कुछ नहीं था, ऊपर खुला आसमान था, और ये मटियाले से काउच पे लेटे हुए थे। सामने जो टेबल थी वो अजीब बर्बाद, उसके ऊपर गंदा सड़ा सा कप जिससे उन्होंने रात को चाय पी थी, और वो जो फायर प्लेस थी वो भी बर्बाद। ये हड़बड़ा के उठे, और कि ये क्या हुआ, और बाहर निकलने की इन्होंने कोशिश की, तो जो दरवाजे से एंटर हुए थे वो दरवाज़ा कब का मतलब वो जंग खा के, और वो पत्थर और ये सब कुछ गिर के बर्बाद हुआ था, तो खुल नहीं सकता था। तो बराबर की दीवार से क्रैक में से बाहर निकल के ये निकले, और भाग के नीचे गाड़ी में गए, और अगले को माजरा बताया था, वो भी हिल गया। और क्योंकि वो सो रहा था, तो जब उठा तो उसने भी देखा, तो वो तो खंडर था जो रात में जहाँ ये पहुंचे थे। अब वहां से जब निकले तो आधे घंटे की ही फासले पे एक बहुत छोटा सा टाउन इनको मिल गया, तो वहां जाके इन्होंने एक पब में जाके रुके, और अंदर जाके सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हुआ। तो नोटिस इन्होंने किया कि वो जो टाउन था वो उधर काफी मतलब जो पब था उसमें काफी वर्ल्ड वॉर के वेटरन्स जो थे उनकी फोटोएं लगी हुई थी। तो देखते ही देखते इनकी एकदम से उन साहब जो ऊपर गए थे उनकी नजर पड़ी, तो एक फोटो में वही बड़े मियाँ जो उनको रात में मिले थे उनकी फोटो थी, तो उसको हैरत से आंखें फाड़ फाड़ के वो देख रहे थे कि बारटेंडर ने नोटिस किया। उसने इनसे आके पूछा कि आप ये कि इसको क्यों देख रहे, तो नहीं अपना माजरा बताया। तो जिस तरह सुकून से मुस्कुराते हुए काम कर रहा था उसने सिर्फ ये बोला कि यू नॉट द फर्स्ट, ये तो होता रहता है करके इत्मीनान जाहिर किया। और बेसिकली ये पता चला कि वर्ल्ड वॉर के ज़माने में वो कोई स्टेशनिंग इनकी या पोस्टिंग थी उधर जहाँ पे वो मर गए थे शेलिंग या किसी वजह से, तो आज तक उसी पोस्ट पे संभाले हुए हैं। तो उस टाउन के लिए तो ये स्टोरी बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं थी, इन लोगों के लिए ज़रूर थी। तो थैंक यू फैजान। अब आगे बात करते हैं सारा की या सैरा की फ्रॉम जर्मनी। अब
ये इनकी दोस्त जो लिखती हैं वो बताती हैं कि बेसिकली इनके खान फादर जो है वो स्वीडिश हैं, और ये सब स्वीडन से ही इनका ताल्लुक है, और ये 80s में शिफ्ट हुए थे इन जर्मनी जर्मनी। अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये मतलब ये और उनके वालिद साहब और उनकी ग्रैंड मदर, इनकी वालदा की शायद इंतकाल हो गया था या अलहदगी थी, पता नहीं, ये सही से मुझे याद नहीं, लेकिन तो ऐसा सिलसिला था। तो एक पुराने मतलब बने हुए मकान, जो ब्रिक एंड मोटर हाउस कह लें आप, मिल गया इनको इत्तेफाक से बड़ा सस्ता। तो वो उसमें मूव इन हो गए लोग। तो इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अक्सर कहती थी ये घर ठीक नहीं है, इधर कुछ है, इधर कोई मसला है, इधर कोई प्रेजेंस है, कुछ मसला है, कुछ फील होता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल सारा जो थी ये सहरा जो थी वो कहती थी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, उनको तो फील कुछ भी नहीं होता। अब वक्त गुजरा थोड़ा सा, और इनको बेसिकली इनके वालिद साहब को एक खातून मिली ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट, साउथ एशियन डिसेंट, तो उनसे इनके ताल्लुकात बढ़ गए, और वो इनकी स्टेप मदर बनने वाली थी। अब वो जब घर आई तो उन्होंने भी यही बात बोली कि इस घर में कुछ भारीपन है, कुछ फीलिंग है जैसे यहाँ कोई है, वी आर नॉट अलोन इन दिस हाउस। तो इन लोगों ने तो शुरू में थोड़ा सा इस बात को इग्नोर किया कि ये सुपरस्टिशन है करके, लेकिन इनकी जो ग्रैंड मदर थी, यानी कि इनके फादर की अम्मा, उन्होंने भी उसके साथ, उस औरत के साथ अग्री किया और बोला कि हाँ मुझे भी फील होता है, ये लोग मानते नहीं। बहरहाल थोड़ा सा और वक्त गुजरा तो अब बात जो थी अब वो शादी ब्याह वाली हो चुकी है। अब ये खातून मूव्ड इन विद द फैमिली, और मूव इन होने के बाद इन्होंने एक रट लगा ली कि हमको ये घर बेच देना चाहिए और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बातें सुन के जो था वो, जो सहरा साहबा थी, उनको उनका समझ लिया आप दिमाग मीटर घूम गया, और उन्होंने उनको बेनकत सुना दी कि आप क्या चाहती हो कि हम ये बेच दें और एक ऐसे नेबरहुड में चले जाएं जहां आपके रिश्तेदार रहते हो, या पाकिस्तानी मोहल्ला हो या इंडियन मोहल्ला हो, यही चाहती हैं ना। और इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा उनको बातें बातें सुनाई, और ये सब कुछ कर कर आगे अपने कमरे में चली गई। अब रात हुई, ये सोने को लेटी, तो सोने को जब लेटी तो इनको एटिक में से एक मॉर्स कोड टाइप की आवाज आने लगी, यानी कि एक पैटर्न के साथ एक टैपिंग की आवाजें आना शुरू। अच्छा, इससे पहले भी कभी एटिक से 19-20 कभी आवाज आती थी, लेकिन अब इतनी क्लियर और उनके ऊपर कभी नहीं आई। तो अब बंदा अजूम कर लेता कोई जानवर या कोई कुछ होगा, लेकिन एक मुस्तकिल इनके ऊपर से इनको टारगेट करके कोई टैपिंग कर रहा है। ये वो सुनती नहीं थोड़ी देर, और अब कभी अपने दिमाग में एक्सप्लेनेशंस बनाती नहीं कि बस बर्दाश्त से बाहर हो गया, और ये चिल्लाना शुरू की हो गई, और इन्हें अपने वालिद को बुलाया, और ये सब कुछ मतलब इनको बताया। फिर उन्होंने चेक किया तो ऊपर तो कुछ नहीं मिला। फिर अगले दिन कुछ लोगों को बुला के, फिर ताकि एक्सटर्मिनेटर्स या ऐसे लोगों की शायद कोई इन्फेस्टेशन हो गई है या कुछ ऐसा हो गया, चेक कराया तो उन लोगों ने फिर एक बताया इनको कि यहाँ तो एक कोई सीक्रेट जगह बनी हुई है जो कि होनी नहीं चाहिए। जब उसको दीवार को, फेक वॉल को हटाया गया, तो अंदर से एक छोटी बच्ची का ढांचा मिला, जो कि पुराने जमाने के कपड़ों में थी, उसके हाथ में गुड़िया भी थी। उसको देख के तो सब हिल गए कि ये क्या है। और फिर जाहिर सी बात है पुलिस वगैरह और सब लोगों को इन्वॉल्व किया गया,
तो पता चला कि भाई वो जिस ज़माने में नाज़ीज़ लोगों को घरों से उठा के लेके जा रहे थे, तो किसी ने अपने बच्चे को छुपाया होगा। तो बस हुआ ये कि वो उसको ले गए, बच्चा जो था वो बेचारा इंतज़ार में वहाँ करते करते मर गया। तो बहरहाल कहते हैं कि वो वक्त गुजर गया, घर भेज दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी जब वहां से गुजर होता है तो वो ख्याल आता है कि ये हमारे साथ था और हमें एहसास ही नहीं हुआ। और मैं भी वो अभी भी उनको, जो भी वहां रहते हैं, अब बैठ के देखता हूँ। बहरहाल थैंक यू सर ऑफ जर्मनी एंड थैंक यू रहीम साहब फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। तो अब हम आगे बात करते हैं, और हम बात करते हैं जनाब लोनर 66 की। लोनर 66 कहते हैं कि 1969 के अंदर इनके जो दादा थे और उनके अब्बा, ये दिल्ली, ओल्ड दिल्ली रेलवे के पास इनकी एक दुकान थी, और वहां से घर के लिए अक्सर जब ये निकलते तो 6 बजे के करीब निकला करते थे। और क्योंकि इनका डेयरी फार्म भी था, तो दूध वापसी में सप्लाई करना और इस तरह की काम कर कराते कराते 7-8 बजे तक घर आया। एक रात ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दुकान पे देर हो गई। तो ये अपने जब डेयरी फार्म और उस काम से फारिग हुए तो वापसी में रात को 10-11 बजे, और ये बात हो रही 1969 के ज़माने की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोग वहाँ थे नहीं और इतना गुंजान आबाद में नहीं था। तो एक पैच ऐसा आया जहाँ से ये हड़ आ रहे थे, तो वहाँ बड़े घने दरख्त थे हर तरफ। तो ये साइकिल इस्तेमाल किया करते थे, तो आराम से साइकिल पे ये पेडल करते हुए जा रहे थे कि इन्होंने नोटिस किया, इनके दादा ने, दूर दरख्तों के बीच और पेड़ों के बीच कोई सफेद कपड़ों में कोई खड़ा है या खड़ी है, इतने फासले से समझ नहीं आ रहा, बस कोई है। इन्हीं ने सोचा कोई खास नहीं इस बारे में, बोला कोई होगा। ये अपने काम से काम रोड पे साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा, मतलब चंद कदम ही आगे हुए होंगे तो उनको एहसास हुआ कि अब वो जो सफेद चीज नजर आई थी वो थोड़ी और करीब हो गई। अब जब देखा तो वो थोड़ी और करीब आई हुई थी, और देखते ही देखते वो बिल्कुल रोड के किनारे इनके साथ साथ चलना शुरू हो गई। अब ये स्पीड भी लगा रहे हैं, लेकिन वो भी साथ साथ ही चल रही है। और जब गौर से देखा तो एक सफेद कपड़ों में एक औरत थी जिसने अपने मुंह पे बाल गिराए हुए थे, और वो इनके साथ साथ चलती जा रही थी। उसका ये हुलिया देख के इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया खौफ के मारे, और अपना चलते रहे। तो इनके चिल्लाने की वजह से उसने इनका नाम पुकारना शुरू कर दिया। जब वो इनका नाम पुकारे और ये चिल्लाएं और उस पर चीखें कि चली जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ दो, ये वो, लेकिन ये रोड पे चलते जा रहे हैं और वो साथ साथ इनको पुकारे जाए और बहाने किए जाए, लेकिन ये चलते जा रहे हैं। अब इस तरीके से इनको एहसास हुआ कि एक पॉइंट है जिसको ये क्रॉस नहीं करी। इसका मतलब है मैं जहाँ पे हूँ, अगर मैं इस पे ही इसी फासले पे रहूं तो ये मैं इससे महफूज रहूंगा। तो वो सिलसिला चलता रहा, वो साथ साथ इनको देखते देखते चलती रही, कि इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आया कि जब इन्होंने देखा तो वो नहीं थी। अब घर गए, घर पहुंचे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जिस तरह करके, और सब कुछ हुआ। और जब पूछा गया इस बारे में तो बोला कि भाई उस वक्त तो इतना लेट नाइट लोग घूमते भी नहीं थे, तो यही पता चला कि उन जंगलात में, उन दरख्तों में, उस एरिया में कोई भूला भटका कोई बैरियल ग्राउंड था, कोई सेमेट्री थी, कोई कब्रिस्तान था।
जो लोग भूल चुके हैं, इतना पुराना है। और उसकी हुदूद में ये जो भी चीज थी वो रहती, और वो रात के पहर में लोगों का पीछा करती। बहरहाल, ये बात करते के साथ मुझे अपने दोस्त याद आ गए, स्वप्निल नरेंद्रा। क्योंकि उन्होंने बताया था कि हिमाचल रीजन के अंदर एक, वहाँ के कुछ फोक म्यूजिक है, मतलब इलाकाई गाने हैं, कुछ है जिसमें एक बनशीरा नाम की चीज का तस्करा होता है कि ये उस एरिया की बातें, यहाँ शिमला है और पहाड़ी इलाका है, जंगलात हैं। तो कहा यह जाता है कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कि अगर आप पैदल गुजरे, क्योंकि जो गांव के लोग अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पैदल का ही रास्ता है, वो वहां से पैदल जाते हैं। वो बीच रास्ते में रात की किसी पहर या किसी भी पहर, डिफरेंट टाइम, कोई आपके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। अगर वो, आप उसको देख लें या उसको अटेंशन दें तो वो आपको मार देता है। यानी कि जिस शख्स ने उस चीज की तरफ तवज्जो दी वो वापस नहीं आया। इसी तरीके से जिस आदमी ने उसकी तरफ नहीं देखा, उसकी अब चलने के तरीके को और हर चीज को इग्नोर किया, बिल्कुल ही दरगुजर नजरअंदाज कर दिया, तो वो बच गया। क्योंकि वो एक हद तक आपके साथ जाता है, क्योंकि उसकी हद है। उस हद के बाद वो सिर्फ ये बोलता है कि बच गया, तो चला जाता है। सिमिलरली एक किसान जो था, वो अपना सामान लेके, सब्जी अंडे वगैरह, शहर की तरफ जा रहा था बेचने के लिए। तो चलते चलते उसको महसूस हुआ कि उसके साथ अब खाली उसके पैर के नहीं, अब किसी और के पैरों की भी आवाज आ रही है, जो बिल्कुल साथ 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 चल रही है, साथ साथ। तो उसको अंदाजा हो गया कि ये मामला कुछ और है। तो वो जहाँ वो स्लो होता तो वो स्लो, उसके कदम स्लो स्लो होते, जहाँ वो रुकता तो वो रुक जाता, जहाँ वो बैठता तो वो बैठ जाता, मतलब बिल्कुल उसी की तरह वो चलता जा रहा है इसके साथ। और लेकिन ये उसको नहीं देखता। फिर एक पॉइंट जहाँ उसको, क्योंकि किसान वहां का पुराना था, उसको पता था कि इससे आगे ही नहीं जाएगा, वहां पे कुछ अंडे और चीजें छोड़ दी ताकि वापसी जब वो आए तो इनकी वो ऑफरिंग की वजह से वो इनको वापसी में ना आता। तो ये था आज का स्टोरी सेशन। आई एम सॉरी फॉर द लैक ऑफ एनर्जी। तबीयत मेरी काफ़ी दिन से ख़राब है। अब इस थर्सडे को जब ये डेंटल प्रोसीजर सारे हो जाएंगे, तो ये आँख कान वगैरह भी सही हो जाएंगे, तो फिर कुछ हालत बेहतर होगी, तो फिर कुछ मेरे प्लान्स थे उस पे हम काम करेंगे। और बड़े मैंने प्लान सोचे हुए थे, लेकिन बस इत्तेफाक है कि ये हो जाता है। तो कहने का मकसद ये था कि थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग अबाउट माई हेल्थ। और इंशाल्लाह, क्योंकि इस वीकेंड के करीब प्रोसीजर होगा, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इस कंडीशन में हूँगा सर्जिकल प्रोसीजर के बाद के
मैं उस दिन कोई बना सकूं, तो मैंने कहा मैं एक बीच में वीडियो तो निकालूं ताकि लोग जो है वो मिस आउट ना करें। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा, एंड थैंक यू अगेन फॉर एवरीवन फॉर रीचिंग आउट टू मी, इंक्वायरिंग अबाउट माय हेल्थ और वो बर्थडे विशेस एंड एवरीथिंग। तो विद दैट सेड एंड डन, मैं एक चीज सोच रहा था, वो ये थी कि बहुत एक इंटरटेनमेंट का फुकदान सा होता जा रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि अब क्या कोई शॉर्ट हॉरर मूवी वीडियोस, ये फिल्में नहीं बनाता है कोई, अब हॉरर फिक्शन क्या नहीं लिखता, कि लोगों ने ये काम छोड़ दिए। कर रहे होंगे लोग, मुझे शायद इल्म ना हो, लेकिन क्या शॉर्ट वो बना कोई नहीं बनाता। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई लोग एक अच्छी 5 मिनट की स्टोरी, विजुअली, नो मतलब ग्राफिक इफेक्ट्स या कोई ऐसी ग्रोस आउट गोर, एक्चुअल थोड़ा स्टोरी के ऊपर फोकस करके, थोड़ा सस्पेंस के एलिमेंट्स लेके कोई 5 मिनट की वीडियो अगर बनाए, तो मैं कोई 2-3 वीडियो जो मेरे पास अच्छी सबमिट होंगी, तो उनको मर्ज करके, मतलब एक एंथोलॉजी टाइप की वीडियो बना के और उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और ऑब्वियसली क्रेडिट दे के कि भाई ये कहाँ से आई है। लेकिन अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए, यानी यूट्यूब पे, ज़रूरी ये होगा कि फिर वो यूट्यूब पे ना हो, तो वरना कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। खैर वो एक अलग बहस है। कहने का मकसद ये था कि हम अपनी एक कहानियों की वो भी मतलब वीडियो सीरीज भी बना सकते हैं, वीकली देखने में मज़ा भी आएगा। मुझे बताएं आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है, कि हर एक वीक लोगों की फैन मूवीज, शॉर्ट स्टोरीज को वीडियो में हमने बनाई हुई है, उसको हम एक उसमें मर्ज करें, 3 किस्तें यानी 3 वीडियोस एक साथ डाल के, मैं बीच में थोड़ा सा क्यूरेशन करके उसको मैं अपलोड कर दूं, एक दिन और एक दिन मैं अपनी स्टोरी सेशन करूं। तो क्या ख्याल है? वो जो बनाने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वो ज़रूर आपस में बात करें, मुझे भी बताएं क्या ख्याल है। और सो आपने नरेंद्र साहब से तो मैं बात करता हूँ ज़रा सर्जरी वगैरह के बाद। तो दिस वाज एपिसोड 70, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे सेफ, स्टे सेन, लुक आउट फॉर योर हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। चले जी, अल्लाह हाफिज़।